एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में 15 फरवरी का यानी कि आज का आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है 15 फरवरी का, उस पेपर को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे एग्जाम में। पूरा पेपर आप कंप्लीट जरूर करिए और 80 में से 75 अंक लाना है। तो जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को कंप्लीट करें। तो आपका पेपर पहले ही कंप्लीट है, केवल समझना है प्रश्नों को। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है भारत की संघीय कार्यपालिका है तो क्या है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या फिर युक्त तीनों से मिलकर बनी है। तो उक्त तीनों से मिलकर ये बनी है। और दूसरा है मध्य प्रदेश में नगर निगम है तो मध्य प्रदेश में 14 नगर निगम है। तीसरा है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन 365 अनुच्छेद में वर्णित है। चौथा है भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित एवं निर्मित है। पांचवा है निम्नांकित में पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो एंड्रयू हेकर हैं। और छठा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त सभी इसका आंसर आपका रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट है, तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सभी को। और यहाँ से आपका तीसरे का ए, चौथे का सी, पांचवे का बी और छठे का डी आपका आंसर रहेगा। कंप्लीट अच्छे से करिए। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर डेढ़ सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए तो 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षरित किए। दूसरा है डेढ़ शब्द का प्रयोग ड्रॉअर, अली, मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए होता था तो व्यास रहेगा। व्यास शब्द का प्रयोग होता था लिखने की डेस्क के लिए। और तीसरा है अरस्तु ने डेढ़ देशों के संविधानों का अध्ययन किया तो अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। और बिना किसी को हानि पहुंचाए किसी भी कार्य को करने की डेढ़ को स्वतंत्रता कहते हैं। तो बिना किसी को चोट पहुंचाए, हानि या नुकसान करे बिना अगर कार्य करेंगे तो क्या करेंगे? क्षमता होनी चाहिए ऐसी, तो कार्य करने की क्षमता को स्वतंत्रता कहते हैं। और भारतीय संविधान में समानता को डेढ़ के रूप में सम्मिलित किया गया है तो मौलिक अधिकार के रूप में इसको सम्मिलित किया गया है यानी कि शामिल किया गया है। छठा है भारतीय संविधान में नागरिकों के डेढ़ कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है तो 11 कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको कंप्लीट अच्छे से करें। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ से चौथा, पांचवा, छठा आपका प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है भारतीय संविधान बना तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बना। दूसरा है मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार का रहेगा भारतीय संविधान का भाग 3। तीसरा है गठबंधन सरकार तो इसका रहेगा 1990। चौथा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को है। और पांचवा है समवर्ती सूची तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 47वीं से। छठा है स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है तो इसका रहेगा सीले। और इंटरनेट का उपयोग करने वाले तो इसका रहेगा नेटिजन। तो ये हो गई आपकी जोड़ियां। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट है। आपको केवल अच्छे से मेहनत करना है। 15 फरवरी के दिन राजनीति शास्त्र में यदि नंबर चाहिए तो अच्छे से मेहनत आप करें, समय भी आपके पास कम है। अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन है वो 1942 को भारत आया। दूसरा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो 1952 को हुआ था आम चुनाव। और तीसरा है भारतीय संसद में कितने सदस्य हैं? सदन है तो भारतीय संसद में 2
सदन है। तो मैं आपको यहाँ पर 15 फरवरी का आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है, वो आज का पेपर आपको बता रही हूँ, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। और चौथा है, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो 1995 में पारित किया। पांचवा है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक का नाम लिखिए। तो लॉस्की इसका आंसर रहेगा। छठा है, मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो 1998 में जारी हुआ था। और वंश के आधार पर प्राप्त होने वाली नागरिकता को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक नागरिकता इसे कहते हैं। तो कंप्लीट अच्छे से आप कर लें यहाँ से सभी प्रश्नों को। और अगला आपका प्रश्न है, सत्यासत्य लिखिए। तो पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक में 210 सदस्य उपस्थित थे। तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है, संविधान विरोधी कार्य करने पर राज्यपाल को जनता पदच्युत कर सकती है। तो असत्य है। तीसरा है, भारत में न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन एवं भत्ते नहीं दिए जाते हैं। तो असत्य है। चौथा है, राजनीतिक सिद्धांतकार शिक्षा, रोजगार तथा श्रम इत्यादि नीतियों के निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो सत्य है। पांचवा है, असमानता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी हैं। तो असत्य है। छठा है, विवाह शासकीय नौकरी तथा लंबी समयावधि तक निवास राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का साधन नहीं है। तो ये आपका असत्य रहेगा। और यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले छठे प्रश्न की ओर। और यहाँ से ये छठा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? सातवां है, उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य अथवा क्षेत्राधिकार लिखना है। और संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है? और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको लिखना है। और भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। और 11वां है, राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। 12वां है, समानता एवं स्वतंत्रता पर इस पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। 13वां है, सामाजिक न्याय का महत्व लिखिए। और 14वां है, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और यहाँ से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचनाएं लिखिए। तो अब चलिए 16वां प्रश्न जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यहाँ से 16वां, मौलिक अधिकारों की विशेषता लिखिए। 17वां है, संसद की 4 शक्तियां लिखिए। 18वां है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। और नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुणों का वर्णन आपको करना है। यहाँ से आप बाकी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि समय बहुत कम है। और जो आज का आपका पेपर है वो ही मैंने आपको बताया है, कंप्लीट अच्छे से कर लें।